हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपना केमिस्ट्री जंक्शन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th की केमिस्ट्री के बारे में। आप जानते हैं कि 11th का केमिस्ट्री हमारा चल रहा है, जो अभी चैप्टर चल रहा है, और सॉरी, जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है केमिस्ट्री का है 11th का केमिस्ट्री। उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आणविक द्रव्यमान यानी मोलिकुलर मास। आणविक द्रव्यमान यानी मोलिकुलर वेट कहिए तब, या मास कहिए तब। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आणविक द्रव्यमान क्या है। आणविक द्रव्यमान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या है आणविक द्रव्यमान। तो देखिए, आणविक द्रव्यमान जो है सो परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किसी पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान को उसके आणविक द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान में व्यक्त यानी परमाणु द्रव्यमान में व्यक्त किसी पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान को उसके आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जैसे देखिए, पदार्थ यानी कोई भी चीज़, पदार्थ लीजिए, कोई भी कंपाउंड ले लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए HCl है। HCl मान लीजिए, HCl लेते हैं। HCl मान लीजिए ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड, लेकिन इसको पदार्थ मान लीजिए। तो इसके एक अणु का द्रव्यमान क्या कहलाएगा, हमारा आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। एक अणु का द्रव्यमान क्या कहलाएगा, आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। तो ये आपको क्लियर। या इसका दूसरा रूप है, दूसरा परिभाषा है क्या, या किसी पदार्थ के पदार्थ की आणविक द्रव्यमान एक संख्या है जो बतलाती है कि उस पदार्थ के एक अणु कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान 12वें भाग से कितना गुना भारी है। आपको पता है कि कार्बन का आणविक द्रव्यमान यानी परमाणु संख्या 6 होता है, और उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 12 होता है। तो जब ये आणविक द्रव्यमान की बात आया, आणविक द्रव्यमान, तो इसका क्या होगा, मोलिकुलर वेट का, ये मोलिकुलर वेट का फॉर्मूला, यानी उसका मोलिकुलर वेट क्या होता है, यानी कार्बन का मोलिकुलर वेट क्या होता है, 12 होता है। तो 12वें भाग यानी कार्बन के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो यह क्लियर। इस अतः पदार्थ के आणविक द्रव्यमान बराबर पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान बट्टा कार्बन परमाणु का 12वां भाग। पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान बट्टा कार्बन परमाणु का 12वां भाग। इसका इंग्लिश कन्वर्जन है एक्सप्रेस इन एटॉमिक वेट the mass of one molecule of any substance is called that मोलिकुलर मास और मोलिकुलर वेट बताएं पहले। मोलिकुलर मास कही तब, या मोलिकुलर वेट कही तब। इसका दूसरा ये है, परिभाषा है। और मोलिकुलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए नंबर विच फैक्ट्स दैट, जो बतलाती है कि वन मोलिकुल ऑफ दोज सब्सटेंस उस सब्सटेंस का एक मोलिकुल 1 एटॉमिक वेट ऑफ 1 कार्बन मोलिकुल हाउ हैवी ऑफ 12th पार्ट्स, यानी 12वें कार्बन के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो यदि आपको एक बार नहीं समझ में आया होगा तो दूसरा पर एक बार फिर से देख लीजिए कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। मोलिकुलर मास यानी मोलिकुलर वेट क्या होता है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किसी पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान को उसके आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए। या किसी पदार्थ के आणविक द्रव्यमान एक संख्या है जो बतलाती है कि उस पदार्थ के एक अणु कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान 12वें भाग से कितना गुना भारी है। अतः पदार्थ के आणविक द्रव्यमान इक्वल टू पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान बट्टा कार्बन परमाणु का 12वां भाग। एक्सप्रेस इन, इसका इंग्लिश कन्वर्जन है, एक्सप्रेस इन एटॉमिक वेट द मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड दैट मोलिकुलर मास ऑफ और मोलिकुलर वेट। इसका दूसरा परिभाषा है, दूसरा डिफिनीशन है, और मोलिकुलर वेट of any substance is a number which facts that one molecule of those substance 1 atomic weight of 1 carbon
मोलिकुल हाउ हैवी ऑफ 12 पार्ट्स। देखिए इसका हैंस इस तरह से, हैंस वन मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस बाय 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन एटम। देखिए इसका एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए तो इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए एक बार, फिर से एक बार एग्जाम्पल 1 2 देख लीजिए। मोलिकुलर वेट कैसे हम निकालते हैं। फाइंड मोलिकुलर वेट ऑफ फॉलोइंग। H2O का मोलिकुलर निकालना है, मोलिकुलर वेट CO2 का निकालना है, CH4 का मोलिकुलर वेट निकालना है। जैसे देखिए H2O, तो हाइड्रोजन का क्या होता है मोलिकुलर वेट 1 होता है। परमाणु संख्या भी यानी एटॉमिक वेट भी क्या होता है, 1 ही होता है, और मोलिकुलर वेट भी 1 ही होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट क्या होता है 8 होता है, मोलिकुलर वेट 16 होता है। तो क्या है मोलिकुलर वेट बराबर H2O बराबर क्या हो गया 1 गुना 2, यानी 1 हो गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है तो 1 गुना 2 प्लस 16 है, एक ऑक्सीजन है तो 16 हो गया। इसको जोड़ दिए 1 गुना 2 प्लस 16 बराबर 18 AMU। दूसरा है CO2 का, तो कार्बन का क्या होता है मोलिकुलर वेट 12 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है। तो मोलिकुलर वेट ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन का हो गया 12 प्लस 16 गुना 2, यानी ऑक्सीजन 2 है तो 16 गुना 2 यानी 32 हो गया। तो 32 और 12 क्या हो 44 हो गया। इसके बाद है क्या हमारा CH4 है, यानी मीथेन है। CH4 ये हमारा मीथेन है। C बराबर 12, यानी C हो गया 12, कार्बन का 12 हो गया परमाणु एटॉमिक सॉरी मोलिकुलर वेट। हाइड्रोजन का 1 हो गया, तो मोलिकुलर वेट ऑफ CH4 इक्वल टू 12 प्लस 1 गुना 4 इक्वल टू 16 AMU। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट निकालना और इसका परिभाषा जो हो सो आपको मैं समझाने में कामयाब हो सकूँ। तब तक के लिए बने रहिए अगली वीडियो तक। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी मैं नई नई वीडियो अपलोड करूँ वो वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए, बिल्कुल मुफ्त। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपकी सहायता से किसी अन्य को भी सहायता मिल सके। थैंक यू सो मच, बने रहिए अगली वीडियो तक।